हेलो बच्चों, स्वागत है आज के क्लास में। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए बाबू, आज हम लोग क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल का पार्ट नंबर 5 देखेंगे। पांचवा नंबर पार्ट जिसमें हम लोगों को देखना है। कल पार्ट नंबर 4 में हम लोग देखे थे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का फिगर। उसमें हम लोग ये देखे थे कि उसमें बहुत सारे फॉलोइंग ऑर्गन कंसिस्ट था, ठीक है ना। बहुत सारे ऑर्गन का नाम लिखा हुआ था। उसी में जो ऑर्गन का नाम लिखा हुआ था उसको आज यहाँ पे समझाया गया है, और उसमें से कुछ ऑर्गन को क्या किया गया है, डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो चलिए बाबू आज क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले वो एक लाइन है, किसी ने क्या खूब कहा है, लोग पहचानना बंद कर दे, लोग पहचानना बंद कर दे, इससे पहले अपनी पहचान बना लो। लोग पहचानना बंद कर ले, इससे पहले अपनी पहचान बना लो, ठीक है। तो चलिए बाबू आज क्लास शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा। लो पार्ट नंबर 5 है। कितना नंबर पार्ट है? 5 नंबर पार्ट, ठीक है, न्यूट्रिशन इन एनिमल का। आज हम लोगों को देखना है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स कंसिस्ट फॉलोइंग ऑर्गन। बोल रहा है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन बीइंग्स का होता है वो फॉलोइंग ऑर्गन को क्या करता है, कंसिस्ट करता है, ठीक है। तो चलिए बाबू देखते हैं कौन कौन ऑर्गन को कंसिस्ट करता है। कल हम लोग देखे थे वोकल कैविटी को कंसिस्ट करता है, वोकल कैविटी, ठीक है। माउथ को कंसिस्ट करता है, मुंह को, ठीक है ना। टीथ, दांत को कंसिस्ट करता है, दांत को, ठीक है। और टोंग को भी कंसिस्ट करता है, टोंग इसको, ठीक है ना। और उसके बाद ओसोफेगस और फूड पाइप को भी कंसिस्ट करता है। ओसोफेगस और फूड पाइप नली होता है, भोजन की नली, जिसके रास्ते से भोजन क्या करता है, इंटर करता है हमारे शरीर में, ठीक है बाबू। चलिए उसके बाद स्टमक को कंसिस्ट करता है, स्टमक मतलब जिसको हम लोग पेट कहते हैं, स्टमक। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन जिसको छोटी आंत कहा जाता है, पेट के अंदर ही होता है, ठीक है ना। ये पेट के अंदर है, छोटी आंत, बड़ी आंत, स्टमक, ओसोफेगस सब यहीं पे है, ठीक है ना। लीवर, पेनक्रियाज, गोल ब्लैडर सब इसी में है, ठीक है। उसके बाद हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में देखेंगे। उसके बाद एनस के बारे में देखेंगे, ठीक है। और डाइजेस्टिव ग्लैंड भी हमारे बॉडी में बहुत सारा रहता है। जो कौन कौन है, तो सिलेवरी ग्लैंड है पहिल का, दूसरा में क्या है तो लीवर है, और तीसरा में क्या है, पेनक्रियाज, ठीक है। तो एक एक करके सबको हम लोग क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे और देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, ठीक है। तो चलिए बाबू शुरू करते हैं। आज हम लोगों को जानना है वोकल कैविटी के बारे में, माउथ के बारे में, टीथ के बारे में और टोंग के बारे में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इट इज ए सबसे पहले देखिए वोकल कैविटी को देख लेते हैं हम लोग। क्या चीज को बुक देखते हैं, वोकल कैविटी, ठीक है। वोकल कैविटी मतलब ये होता है वॉइस बॉक्स, जो मतलब वॉइस बॉक्स जो वोकल कैविटी इसी को बोलते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा, इट इज ए ट्रांसवर्स स्लाइट ऑल्सो कॉल्ड ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। बोल रहा है कि यह एक ट्रांसवर्स स्लाइट होता है, ठीक है, जिसको हम लोग एक और नाम से भी मतलब बोल सकते हैं, एक और चीज बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, एलिमेंट्री कैनाल का ओपनिंग पार्ट, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल यानी कि जहां से मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम का चालू होता है, मतलब पूरा जो ऑर्गन आते हैं उसका ओपनिंग वाला पार्ट यहाँ से क्या रहता है, मतलब चालू होता है, ठीक है ना। उसी को बोला जाता है माउथ ओपन इनटू वोकल कैविटी। जो मुंह खुलता है वो है, जब मुंह खुलता है तो वह क्या चीज में खुलता है, तो वोकल कैविटी में ही होता है, जैसे मुंह खुला है, हाँ। तो जो ये अंदर वाला जो छेद दिख रहा है ना, उसी को क्या बोलते हैं, वोकल कैविटी बोला जाता है, ठीक है। आवाज निकालने में भी क्या करता है, मदद करता है, ठीक है ना। चलिए दूसरा नंबर पॉइंट देखते हैं हम लोग माउथ के बारे में। माउथ मुंह, ये तो आप लोग जानते हैं, माउथ में मुंह होता है, ठीक है। उसके बारे में देखिए, माउथ ओपन इनटू ए कैविटी विच कंटेन टीथ, टोंग, सलेवरी ग्लैंड। बोल रहा है कि माउथ जो है वह एक ओपन कैविटी होता है, ठीक है, जो क्या क्या चीज को कंसिस्ट करता है, तो दांत को, जीभ को, ठीक है। उसके बाद क्या चीज को, तो सलेवरी ग्लैंड को, ठीक है। ये जो लार गिर रहा है, लार जो सलेवरी ग्लैंड कहा जाता है, सलेवरी ग्लैंड से क्या होता है, वो सीक्रेट होता है, सलाइवा, ठीक है ना। सलेवरी ग्लैंड एक ग्रंथ का मतलब ग्लैंड का नाम है जो क्या चीज प्रोड्यूस करता है, तो सलाइवा, सॉरी यहाँ पे सलाइवा लिखना था, गलती से हुआ, थोड़ा सा ये लिखा गया था। चलिए आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा कि सलाइवा प्रोड्यूस करता है, सलाइवा, ठीक है ना। सलेवरी ग्लैंड जो होता है वो क्या चीज प्रोड्यूस करता है, तो सलाइवा प्रोड्यूस करता है। बस इतना ही याद कर रखिएगा। इसके बारे में हम लोग जब ये ग्लैंड के बारे में देखेंगे ना, तो वहां विस्तार में जानेंगे सलेवरी ग्लैंड के बारे में, ध्यान दीजिएगा वहां पे, ठीक है। चलिए यहाँ पे सिर्फ यही जानना था कि सलेवरी ग्लैंड माउथ में कंसिस्ट होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए
तीसरा नंबर पॉइंट देखते हैं टीथ के बारे में। टीथ मीन्स होता है क्या हुआ, तो दांत। क्या होता है, दांत। टीथ मीन्स दांत होता है, ये वाला जो व्हाइट पार्ट रहता है हमारे माउथ में, उसी को टीथ बोला जाता है। देखिए, टीथ आर हार्ड स्ट्रक्चर हेल्प इन स्टॉक्स ऑफ द जॉ। बोल रहा है कि जो टीथ होता है वह एक हार्ड स्ट्रक्चर होता है जो वो हमारे का चीज में, मतलब हेल्प इन स्टोक्स, मतलब वह हमारे जबड़ा में, मतलब जाओ में क्या रहता है हेड लिखा हुआ था, हेड, ठीक है ना। टीथ कट चाउ एंड ब्रेक डाउन फूड इनटू स्मॉलर पीसेस। बोल रहा है कि जो दांत होता है वह भोजन को क्या करता है, तो छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करता है, कट करता है और उसको ब्रोकन डाउन करता है, मतलब तोड़ता है, मतलब पीसता है, बोल सकते हैं कि उसको पीसता है, ठीक है ना। पीसने का मतलब हो गया कि उसको पूरा मसल देता है, ठीक है ना, मतलब पूरा पाउडर नहीं बना देता है, लेकिन छोटा छोटा पीस में क्या करता है, तोड़ देता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम लोग टोंग में देखते हैं। टोंग, टोंग मीन्स होता है जीभ। जीभ के बारे में हम लोग बहुत सारा चीज जानना है। जीभ का डायग्राम भी देखेंगे, यही है वो टोंग का डायग्राम। और जो टोंग पे कहाँ पे कौन सा टेस्ट हम लोगों को मिलता है वह भी चीज यहाँ पे हम लोग देखेंगे डायग्राम में, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा डायग्राम जब समझाएंगे तो। टोंग के बारे में पहले लैंग्वेज में देख लीजिए, जीभ के बारे में, ठीक है ना। टोंग इज द ऑर्गन यूज्ड फॉर टेस्ट। बोल रहा है कि जीभ जो ऑर्गन होता है वो टोंग, वह काला यूज करते हैं हम लोग, तो टेस्ट लेने के लिए, ठीक है। कथी अच्छा, मतलब कोई भी चीज जैसे बना है घर में, जैसे कि चटनी बना है, तो चटनी मीठा है कि खाटा है, हम लोग जीभ पे रख के ही ना बताते हैं, ठीक है। तो उसका उपयोग जीभ से है, मतलब जीभ का उपयोग उसी के लिए किया जाता है। इट कॉन्टेन टेस्ट बॉड। बोल रहा है कि यह जो होता है वह टेस्ट बॉड को कॉन्टेन करता है। ये छोटा छोटा डॉट डॉट ब्लू कलर का दिख रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, टेस्ट बॉड बोला जाता है। टू डिस्टिंग्विश वेदर ए टाइप ऑफ फूड इज स्वीट, सावर, बीटर और हॉट, फिगर दिया गया है यहाँ पे। इट ऑल्सो हेल्प इन रोलिंग एंड पुशिंग द फूड इनटू द फेरिंक्स। बोल रहा है कि जो टोंग होता है हम लोगों का जीभ, वह क्या करता है बुआ, तो हम लोग टेस्ट को बताता है, ठीक है ना, कि भोजन सावर है, मीठा है मतलब स्वीट है, या बीटर है यानी कि कड़वा है, या क्या है मतलब उसमें हॉट है यानी कि गर्म है, कि ठंडा है, कि मतलब कैसा है, वह सब चीज क्या चीज बताता है हम लोगों को, तो जीभ ही बताता है, ठीक है ना। जीभ पे ही रख के हम लोग सब चीज को पता करते हैं। गर्म तो हम लोग हाथ से भी टच करके पता कर सकते हैं, लेकिन जो मीठा है कि खाटा है कि तीखा है, ये जीभ पर तब तक नहीं रखेंगे तब तक पता चलेगा कि क्या चीज है, कैसा टेस्ट है, नहीं ना पता चलेगा। चलिए, उसका यूज करते हैं हम लोग टोंग से, मतलब टोंग का यूज किया जाता है ये सब टेस्ट उस्ट पता करने के लिए, ठीक है। इट मिक्स द सलाइवा विथ द फूड एंड ऑल्सो हेल्प अस इन द स्पीकिंग। बोल रहा है कि जीभ का उपयोग यानी कि टोंग का उपयोग हम लोग करते हैं बुआ, तो सलाइवा को फूड में मिक्स कराने के लिए भी, और क्या करते हैं हम लोग, तो बोलने में भी जीभ का उपयोग होता है, ठीक है। मान लीजिए आपका जीभ थोड़ा सा काट दिया जाए, ठीक है, तो आपका बोली जो निकलेगा ना बुआ, थोड़ा अजीब तरह का निकलेगा, तुतला बोली निकलेगा, ठीक है। किसी किसी का जीभ पतला होता है, उसका भी आवाज तुतला निकलता है। किसी किसी का जीभ अगर मान लीजिए है ही नहीं तो बोलेगा ही नहीं, खत्म है। किसी किसी का वो अजीब रहता है लेकिन वॉइस बॉक्स में दिक्कत रहता है तो वो भी बागड़ रहता है, मतलब बोल नहीं पाता है, ठीक है। लेकिन बोलने में सबसे अहम भूमिका अगर कोई ऑर्गन निभाता है हमारे शरीर में, तो वॉइस बॉक्स और क्या चीज, तो टोंग, ठीक है। चलिए, ये चीज आप लोग समझ गए टोंग के बारे में। अब उसका डायग्राम देखिए, ठीक है ना। टोंग एंड इट्स टेस्ट जोन। बोल रहा है कि जीभ देखना है, और जीभ में जो टेस्ट जोन रहता है, कहाँ पे कौन सा टेस्ट हम लोगों को मिलता है जीभ में, जैसे ये जीभ हो गया है, तो कहाँ पे कौन सा टेस्ट हम लोगों को मिलता है उसके बारे में जानना है। तो हम अपने जीभ पर तो बता नहीं सकते थे, अब क्यों बताते। तो यहाँ पे फिगर बना दिए हैं, ठीक है ना, देख लीजिए वहां पे। देखिए ये लिप्स है, रेड कलर वाला जो है लिप्स, यानी कि ये लिप्स, लिप्स यही ना होता है, ठीक है। ये जीभ निकल गया, यही है यहाँ पे, ठीक है ना, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बीटर, यानी कि सबसे जीभ का जो जड़ होता है, देखिए यहाँ पे सबसे लास्ट वाला पार्ट, ठीक है ना, सबसे ऊपर वहां पे क्या मिलता है हम लोगों को, बीटर, यानी कड़वा टेस्ट मिलता है। कोई भी कड़वा चीज का टेस्ट करना होगा, जैसे कोई भी चीज आप खाइए, जब कड़वा लगेगा तो पता चल जाएगा कहाँ पे, जब जीभ के सबसे लास्ट वाला पार्ट में जब जाएगा ना भोजन, पता चल जाएगा कि कड़वा है कि कैसा है, ठीक है।
स्वीट, देखिए स्वीट कहाँ लगता है, स्वीट सबसे टीप वाला पार्ट को लगता है, ठीक है, सबसे फुंगी वाला पार्ट पर स्वीट लगेगा। उसके बाद साल्टी, देखिए साल्टी, ये बीच वाला जो स्वीट के ऊपर वाला जस्ट पार्ट रहता है उस पे क्या लगता है, तो साल्टी, यानी कि थोड़ा सा नमकीन हम लोगों को महसूस होता है वहां पे। और सावर, सावर देखिए कहाँ पे महसूस होता है, सावर, तो ये वाला जो पार्ट होता है वहां पे सावर महसूस होता है, यानी कि खट्टा खट्टा चीज वहां पे हम लोगों को महसूस होता है, ठीक है ना। और बीटर, कड़वा जो टेस्ट होता है वो कहाँ पे महसूस होता है, तो सबसे टॉप का जो सबसे टॉप वाला पार्ट होता है, यानी कि सबसे ऊपर सबसे जड़ वाला पार्ट, वहां पे कड़वा टेस्ट हम लोगों को क्या होता है, महसूस होता है, बीटर टेस्ट, ठीक है। तो चलिए ये रहा टॉम का इमेज और उसके बारे में कुछ जानकारी। अब चलिए बाबू हम लोग पार्ट नंबर 6 में देखेंगे बाबू। आज हम लोग टोंग तक देख लिए, अब पार्ट नंबर 6 में देखेंगे हम लोग ओसोफेगस के बारे में, स्टमक के बारे में और स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, ठीक है, 3 चीज के बारे में हम लोग देख लेंगे। अगर बोर्ड में और ज्यादा जगह रहेगा हुआ तो आगे भी बढ़ जाएंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। चलिए बाबू आज क्लास यहीं पे खत्म होता है, मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए आप लोग बहुत ख्याल रखिएगा। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना भूलिए नहीं, ठीक है। आप लोग वीडियो देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करना है, प्लीज कर दीजिए, ठीक है। और फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए बाबू। धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में, बहुत बहुत ध्यान रखिएगा आप लोग अपना, बाय बाय।